देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब भी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके हिडन थॉट्स क्या हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है 2 कार्ड इमीडिएट उछल के आ गए हैं। आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में, और इमोशनल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। स्पाई भी कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, साथ साथ इमोशनल हो रहे हैं। आपकी बहुत याद आ रही है उन्हें। इमीडिएट एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी ओवर गिविंग नेचर उन्हें याद आ रही है। आप कैसे उन्हें रास्ते में रोकते थे या रास्ते में रोक कर बात करते थे, या आप खुद इनिशिएटिव लेकर हमेशा आगे बढ़ते थे उनसे बात करने के लिए। आप हमेशा उनका इंतज़ार करते थे। ये सारी बातें उन्हें बहुत याद आ रही हैं और वो इमोशनल हो रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में आपके बारे में सोच सोच कर, और दुखी भी हो रहे हैं साथ साथ कि उन्होंने आप जैसा पार्टनर कैसे खो दिया। ये उनकी अभी की एनर्जी है आपके लिए। ये एक जर्नल रीडिंग है। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम रीडिंग भी इसी में है। टैरोट में सबकी अलग अलग रीडिंग नहीं होती है। आप ट्विन फ्लेम हो, सेम जेंडर में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रीडिंग दे सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तब भी आप देख सकते हो। हस्बैंड वाइफ हो तब भी देख सकते हो। सबके लिए एक ही रीडिंग है, ठीक है। होमोसेक्सुअल जो होते हैं वो भी देख सकते हैं। तो मैं अब रीडिंग शुरू करती हूँ। तो मुझे अभी की एनर्जी में फर्स्ट कार्ड ही आया है पेज ऑफ वाटर, जो कि बताता है अभी के अभी आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं। आपकी याद आ रही है उन्हें, वो मिस करते हुए मुझे अभी की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, और साथ में इंट्यूटिव भी हो रहे हैं। काफ़ी उनको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। अब वो सही को सही और गलत को गलत बोलना सीख रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। थर्ड आई उनकी एक्टिव हो गई है। वो बहुत से लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, तो काफ़ी आपके पार्टनर मास्क पहन के घूमते हैं, जो मुझे दिख रहा है। सिक्रेटिव है, सिक्रेटिव हैं, साथ साथ मास्क पहन के घूमने वाले इंसान हैं। मतलब दिल में उनके हज़ारों बातें होंगी, हज़ारों, मतलब आपके लिए बहुत प्यार होगा, मगर वो कभी अपने फेस पे शो नहीं करते, एक्सप्रेशन से ज़ाहिर नहीं करते। ये आपको मतलब ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे आपसे कोई लेना देना उनका है नहीं। आप जो इतना प्यार करते हो वो उनको पता नहीं। उनके आपका प्यार उनके पल्ले ही नहीं पड़ता, या उनको पता ही नहीं है, ऐसे प्रिटेंड करते हैं। जबकि अंदर उनके तूफान मचा होता है आपके लिए। बहुत प्यार करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। हो सकता है अभी वो थर्ड पार्टी में हो, ये भी मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी में और आप में किसी एक को चुनना पड़ रहा है, इसलिए वो काफ़ी डुअल लाइफ जी रहे हैं। वो डुअल लाइफ जी रहे हैं, इसी वजह से मतलब ओपन अप नहीं हो पाते हैं, खुलकर आपके सामने नहीं आ पाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। मगर फ्यूचर में एक बैलेंस भी लाएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। फ्यूचर में एक बैलेंस लाते हुए दिख रहा है आपके साथ। डुअल सिचुएशन में बहुत से लोग, मैंने अभी कहा कि बहुत से लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, तो डुअल सिचुएशन है उनके पार्टनर की लाइफ में। तो अभी उस सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं इमीडिएट एनर्जी में, जो मुझे दिख रहा है। बट फ्यूचर में वो निकल आएंगे। फ्यूचर में निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनको मेंटल क्लैरिटी भी मिल रही है, साथ में फ्यूचर में निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप में हो सकता है दोनों में डिफरेंसेस हों, इसलिए कि ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया है। ट्विन फ्लेम नहीं भी हो तब भी डिफरेंसेस हो ही सकता है।
प्यार में तो डिफरेंसेस होते ही हैं। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस होगा, कल्चर अलग होंगे, रिलीजन अलग होंगे। तो मुझे दिख रहे हैं डिफरेंसेस हैं। तो आपके प्यार में अभी आपके पार्टनर इतना आपसे प्यार करते हैं, तो वो डिफरेंसेस उन्हें एक माइनर सी प्रॉब्लम लगती है। ये है उनकी अभी की एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा, कर्मा बैगेज आप लोगों का रिलीज हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है नई शुरुआत का कार्ड है, ये नई बिगिनिंग का कार्ड है। तो कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है नई बिगिनिंग बहुत से लोगों की लाइफ में होगी। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर वापस आएंगे, उनको अपनी गलती का एहसास होगा। अभी जैसे भी सिचुएशन में वो स्टक हैं, उससे वो बाहर आएंगे और आपके पास आकर आपको एक कमिटमेंट देंगे। आपके पास वो वापस आएंगे, जो मुझे दिख रहा है। आपकी किस्मत अभी जहाँ पे भी आप अटके हुए हो, आपके पार्टनर आ नहीं रहे हैं, फ्यूचर में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। किसी के 10 हफ्तों में आएंगे, किसी के 10 दिन में, किसी के 10 हफ्तों में, अदरवाइज किसी के अक्टूबर तक मुझे दिख रहे हैं। पूरे चांसेस हैं आने के, इस साल ही आएंगे और एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में होगी। पहले जैसे आपके पार्टनर आपसे ट्रीट करेंगे और वही रिस्पेक्ट और वही प्यार आपको देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वो अभी तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं और उससे निकलना चाहते हैं, मगर कंफ्यूज हैं, काफ़ी कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में। मगर आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, सोल बॉन्ड फील करते हैं, फिर भी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। थर्ड पार्टी है किसी में। जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में तो थर्ड फैक्टर है, और जो लोग अनमैरिड हैं मुझे दिख रहा है उनकी लाइफ में या तो और भी फीमेल है या मेल है, या उनको और भी ऑफर है, प्रपोजल और भी हैं। आप अकेले नहीं हो उनकी लाइफ में, मुझे दिख रहा है और भी हैं। अब भी कर्मा से बंधे हुए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए भी मुझे दिख रहे हैं। आपको सेक्रीफाइस करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपके प्यार को मतलब सेप्रेस करके वो दूसरों के लिए, होता है ना खुद की बलि चढ़ाना, अभी मुझे दिख रहा है वो खुद की बलि चढ़ा रहे हैं। आपके प्यार को उन्होंने सेप्रेस कर रखा है, उन्हें लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए प्रायोरिटी है, उन पर ध्यान देना चाहिए उन्हें। ये प्यार करने की उम्र नहीं है अभी उनकी। बहुत से लोगों की पार्टनर की ये एनर्जी है कि इस एज में आके प्यार करने की उम्र नहीं है। अभी मुझे अपनी फैमिली, अपनी बीवी या पति का ध्यान देना चाहिए, जो उनकी अभी की एनर्जी है। और साथ में उन्हें समाज का डर भी सताता है, लोग समाज क्या कहेंगे, दूसरा क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, ये डर भी उन्हें सताता हुआ नजर आ रहा है, मुझे जो दिख रहा है अभी की एनर्जी में। भीड़ में अकेला फील करते हैं आपके पार्टनर, उनको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ये खालीपन क्यों है उनकी लाइफ में। और तब उन्हें रियलाइज होता है बस आप ही की कमी है, इस पूरे भीड़ में सिर्फ आप ही नहीं हो, आपकी यादें ही हैं। तो उन यादों को जब समेटते हैं तो उन्हें यही लगता है कि यही इसी चीज़ की कमी है। इस भीड़ में चाहे जितने भी उनके पास पैसा हो, जितने भी आसपास लोग हों, मगर वो खुश नहीं है, जो मुझे दिख रहा है उनको। मुझे वो गाना याद आ रहा है, क्या जानू सजन होती है क्या दिल की शाम, जल उठे 100 दिए जब लिया तेरा नाम। तो ये मून का कार्ड आया है, आपको याद करते ही उनके दिल में 100 दिए जल जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है इतनी भीड़ में भी मैं अकेला क्यों हूँ। जब वो दिए जल जाते हैं, वो दिए आप ही के नाम के होते हैं, इसलिए कि आपने वो प्यार दिया है। सेकंड कार्ड आया है टेम्परेंस का, आपने सिर्फ दिया दिया दिया, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। आपका ओवर गिविंग नेचर ही उन्हें इम्प्रेस करता है। तो अब जब वो इतने भीड़ में भी रहकर अकेला फील करते हैं तो उनको फील होता है कि आपका नाम लेते ही 100 दिए मेरे दिल में जल जाते हैं।
तो ये इसी चीज़ की कमी है मेरी लाइफ में, तभी मैं अपनों के बीच में भी अकेला हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा ही होता है। ट्विन फ्लेम जब जन्म लेते हैं, पहले अगर गरीब भी होते हैं, बाद में वो फ्लरिश कर जाती है फेमिनाइन। जब फ्लरिश कर भी जाती है, मगर अकेलापन तब भी होता है, मतलब खालीपन अंदर जो होता है वो कभी नहीं भरता है। जब वो डिवाइन मास्कुलाइन से मिलती है, तब मुझसे ये लगता है कि अरे वो खालीपन जो है इस इंसान के साथ खड़े होने से ही पूरी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि वो लोग दो बॉडी एक सोल होता है, उनका आधा सोल तो उस डिवाइन मास्कुलाइन के पास होता है। तो इसलिए उनकी खुशियाँ हमेशा अधूरी रहती है, चाहे वो जितने पैसे वाले हों। फेमिनाइन गरीब तो कम ही होती है, पैसे वाली ही होती है, मगर वो पैसा होते साथ सारी खुशियाँ, सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी हमेशा खालीपन, अधूरापन फील होता है। और अपने डिवाइन मस्कुलाइन से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि यही इंसान है जो मुझे कंप्लीट करता है, अब तक तो अधूरी थी। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम। लवर्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। लवर्स, म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे, बहुत से लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर सिक्रेटिव दिख रहे हैं, तो ओपन अप नहीं होते होंगे। ओपन अप ना होने के बाद भी फीलिंग्स म्यूचुअल है। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और नो कांटेक्ट में है, तो म्यूचुअल फीलिंग्स बहुत से लोगों की मुझे दिख रही है। जैसा आप फील करते हो वैसे आपके पार्टनर भी फील करते हैं। और द लवर्स का कार्ड ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं। आप जब जो सोचते हो, आपके पार्टनर चाहे आप कि दुनिया के किसी भी कोने में रहें, वो भी उसी टाइम उसी वक्त वही चीज़ सोचते हैं, वही फीलिंग्स फील करते हैं आपके लिए। दोनों एक दूसरे को रियल फेस ही दिखाते हो। मुझे दिख रहा है आप बहुत से ट्विन फ्लेम का यूनियन नज़दीक है। क्यों? टेम्परेंस, ओवर गिविंग नेचर, उसके बाद ही आया है टेम्परेंस को क्लियर किया है व्हील ऑफ फॉर्चून में, कि आपने जो दिया है अब आपका रिटर्न आने का टाइम आ गया है। और आपके पार्टनर जो आपके ट्विन सोल हैं वो आपको मिलने वाले हैं। डिवाइन इस कार्ड का टेम्परेंस का क्लियरिटी दे रही है। पेज ऑफ कप्स को क्लियर किया है डिफरेंसेस। अभी इमोशनल हो रहे हैं, मूड स्विंग कर रहा है, मगर कमिंग फ्यूचर में उनका मूड स्विंग नहीं करेगा। एक मेच्योर मैन की तरह या मेच्योर ह्यूमन की तरह आपकी तरफ आएंगे, बढ़ेंगे। क्यों? भीड़ में भी अकेले हैं, भीड़ में भी अकेले हैं। वो दिए आप ही जलाते हो उनके दिल में, ये उन्हें एहसास हो रहा है। इंट्यूटिव भी हो रहे हैं साथ साथ। सिक्रेटिव तो है आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है काफ़ी सिक्रेटिव है, इजीली ओपन अप नहीं होते हैं, मगर वो इंसान है जो इंसान को पहचानने की क्षमता है। मतलब वो टिट फॉर टैट करने वाले इंसान हैं, मगर आपके साथ वो नाइंसाफ़ी कर गए, ये मुझे दिख रहा है। शादी करना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है मई जून या इस 2024 में बहुत से लोगों की शादी होने वाली है, इसलिए कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, और रिच भी हो सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। वीनस की लग्जरियस लाइफ वो लीड करते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं दिख रही। मेंटर, हीलर, गाइड, टीचर या इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कि दूसरों, और लाइट वर्कर हो सकते हैं, कि दूसरों को मतलब वो बात करते ही लोग, मतलब होता है ना कुछ लोग वो बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं, और उनसे लोग इंस्पायर होकर उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं, हो सकते हैं। द एम्पेरियर, आपके पार्टनर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ईगो है, स्टबर्न है, जो कि डिवाइन मास्कुलाइन का होता है। भगवान उन्हें काफ़ी ज़िद्दी, वैसे तो फेमिनाइन भी ज़िद्दी होती है, मगर वो मास्कुलाइन से ज़िद कभी नहीं करती है। मास्कुलाइन वो फर्स्ट मीटिंग में ही सोल बॉन्ड फील होता है, इसलिए मास्कुलाइन से कभी ज़िद नहीं करती है। मगर
मस्कुलाइन हमेशा ईगो, एटीट्यूड, स्टबर्न नेचर होता है, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, सेल्फ सेंटर, अपनी चलानी, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अभी वही इंसान आपके प्यार में है। अभी जो इंसान आपको इतना एटीट्यूड दिखाता था वो तो इमोशनल है अभी आपके प्यार में। उस कोकोनट को आपने पिघला दिया है। सख्त इंसान अब पिघल गए हैं आपके प्यार में। हो सकता है अपनी फीलिंग शेयर ना नहीं करते होंगे आपको। जो मुझे दिख रहा है एम्पेरियर की एनर्जी है उनकी, तो अभी भी ईगो है, आपके पास आ नहीं रहे होंगे। तो ईगो अभी भी दिख रहा है, डाउन नहीं होते हैं, झुकते नहीं हैं। उनकी झुकने से शान में कमी आ जाती है। ये उनका बाई बर्थ नेचर होता है। मगर झुकेंगे, एक ना एक दिन झुकना पड़ता है उन्हें अपनी फेमिनाइन के सामने, इसलिए कि उनको भी वो भी वैल्यू देते हैं जब वो अवेकन हो जाते हैं। अवेकन होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ में उनकी डिवाइन फेमिनाइन ही होती है और कोई नहीं होता। चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उनके बच्चे हो चाहे ना हो, सब डिवाइन मस्कुलाइन सिर्फ और सिर्फ अपने फेमिनाइन को प्यार करते हैं और किसी को नहीं। अभी मुझे दिख रहा है स्पीड से किसी किसी का माने कमिंग 6th मतलब मई जून या विद इन 8 days 8 weeks या 8 months में आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। बहुत स्पीड से एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर बढ़ रहे हैं, आपसे बात करनी ही करनी है। ये अभी की एनर्जी है। अपने फ्रेंड से डिस्कस भी कर रहे हैं इस बारे में, अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ ही स्टेबल होना है, ये मुझे दिख रहा है। रास्ते के कांटे को हटाना भी है, ये भी सोच रहे हैं। जैसे भी हो आप दोनों के यूनियन में जो जो ऑब्स्टिकल हैं, जो यूनियन होने नहीं दे रही है, वो सारे ऑब्स्टिकल को हटाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और अपने फ्रेंड या किसी वेल विशर से डिस्कस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। रात रात भर आपके लिए जागते हैं। ब्लैक मैजिक भी हुआ है बहुत से लोगों के पार्टनर पर। आपसे दूर करने के सारे तरीके थर्ड पार्टी ने इस्तेमाल किए हैं। आपसे जितना दूर करना है उन पर बहुत ब्लैक मैजिक हुआ है। तो अगर आप के पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में हैं, आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं, तो माँ काली का एक मंत्र है क्रीम क्रीम क्रीम, वो जाप कीजिए। अपने गेट के एंट्रेंस में 5 मुखी हनुमान जी का फोटो लगाइए और शाम को कर्पूर का धुआं पूरे घर में कीजिए। उससे आपके पार्टनर की आपसे दूर करने के लिए ही तो ब्लैक मैजिक किया होगा ना, तो आपसे आपका रिमूव होते ही उनका भी रिमूव हो जाएगा। डेथ का कार्ड है तो एक नई शुरुआत, एक कार्मिक बैगेज एंड होने वाला है। एक नई शुरुआत आपके पार्टनर से आपकी होगी। एक सुनहरा दिन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये सूर्य देवता मुझे बता रहे हैं। सूर्य देवता हमारी ज़िंदगी में उजाला लाते हैं, तो दुख भरे दिन आपके जाने वाले हैं, डेथ का कार्ड बताता है। जो भी आपने काफ़ी दुख झेले हैं, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कार्ड ट्विन फ्लेम जर्नी का होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल होती है और एंडिंग उतना ही मीठा। तो मुझे दिख रहा है बहुत से ट्विन फ्लेम का यूनियन होगा और जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं उनका भी। ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का यूनियन नज़दीक है। आपने जितने पेन सहे हैं अपने पार्टनर के याद में, जो दर्द झेला है, वो सब की भरपाई भगवान करेंगे। वही आपको मिलवाएंगे जो मुझे दिख रहा है। क्यों आप बने ही उनके लिए हो। भगवान ने उनको आपकी किस्मत में लिख कर ही भेजा है, जो मुझे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है। मुझे दिख रहा है आपके जो एम्पेरियर हैं आपको टूट के प्यार करते हैं, काउंटिंग नहीं करते, तोल मोल के प्यार नहीं करते हैं अभी की एनर्जी में। वो हो सकता है बाहर से आपको सख्त लगता है, ये इंसान पिघलने वाला नहीं है, मगर अंदर से वो पिघले हुए हैं आपके लिए। आप थोड़ी सी ऐसे टच करोगे तो रो देंगे। ये अभी की एनर्जी है। थर्ड पार्टी की वजह से निकल नहीं पा रहे, मगर कर्मा बैगेज हैंड होगा तो ज़रूर आएंगे आपके पास। बहुत से लोगों का दिख रहा है मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन है। आपके पार्टनर कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी अनब्लॉक कर देते हैं और कभी परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं। ये भी एनर्जी है।
तो ऑन ऑफ की वजह से वो खुद भी दुखी होते हैं कि आपको इतना तकलीफ देते हैं वो, और खुद दुखी हो जाते हैं। जजमेंट आपको भगवान से ही मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग में आपको सब मिलेगा। आप वेट कीजिए, पेशेंस से वेट कीजिए। सूर्य देवता भी यही कह रहे हैं, आपकी लाइफ फ्यूचर में ऑटो पायलट जैसे चलेगी। जो मांगोगे वो विश पूरी होती हुई नज़र आएगी, मतलब एफर्टलेस आपकी मुरादें पूरी होती नज़र आ रही हैं मुझे कमिंग फ्यूचर में, मगर यूनियन के बाद। अभी ओपन अप नहीं हो पाते हैं। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है शाई नेचर है, ओपन अप इतनी जल्दी नहीं होते हैं, मगर इमोशनल हैं, काफ़ी इमोशनल हैं। और ट्रस्ट इशू भी मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, या आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, इस वजह से भी डरते हैं आपके पास आने से। अभी 2 सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, 2 सिचुएशन में कंफ्यूज है, मगर प्यार तो आप ही से है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बांधे हुए है, ये मुझे दिख रहा है। शादी करना चाहते हैं, फैमिली फ्यूचर, घर बसाना चाहते हैं आपके साथ। नई शुरुआत आप ही के साथ देख रहे हैं, सपने बुन रहे हैं, सपनों को साकार करना चाहते हैं। जो अभी की एनर्जी है, वो जो सपने बुन रहे हैं वो कमिंग फ्यूचर में साकार होती हुई भी मुझे नज़र आ रही है बहुत से लोगों की। आपके पास आ रहे हैं आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है वो, और डिले नहीं करेंगे। मैंने बोला आ रहे हैं वो, और डिले नहीं करेंगे। तो बिल्कुल वो आ रहे हैं अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे क्या बोलेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, प्रैक्टिस करके करते करते धीरे धीरे आपके मैसेंजर मैसेज लेकर आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, आपको मैसेज डिलीवर होगा ही होगा उनकी तरफ से, जो मुझे दिख रहा है। जितने भी कंफ्यूजन की एनर्जी हो सब रिलीज हो जाएगी, और वो आके आपको प्रपोज करेंगे सीरियस होकर। अब वो पहले जैसी बचकानी हरकत नहीं करेंगे। क्यों? रात दिन आप उनके दिमाग में चलते रहते हो, आप निकलते नहीं हो। 24/7 दिन रात आप ही के थॉट्स उनके दिमाग में रन करते हैं। क्यों? ट्विन फ्लेम हो आप लोग, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हो। 2 ऑफ कप्स, दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते हो, और रोलर कोस्टर जैसी आप लोगों की लाइफ होती है। पास होके भी मिलना नहीं होता है, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, दोनों ही सेम फीलिंग्स रखते हो एक दूसरे के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है। अगर आपका ट्विन आपके सामने घर में रहे, फ्रंट डोर नेबर भी हो, मिलना ही नहीं होता महीनों महीनों, है ना, ऐसा होता है। और जो लोग दूर है, एक अमेरिका एक इंडिया, उनका तो बिल्कुल आखिरी में ही मिलना होता है। ऊपर से सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर देते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की एक बहुत बैड हैबिट है, वो फेमिनाइन को ब्लॉक कर देते हैं। इस जर्नी से रन करते रहते हैं। वो सोचते हैं ब्लॉक करने से ही सब खत्म हो जाएगा। उनको नहीं पता उनके अंदर ही है फेमिनाइन। उनकी फेमिनाइन कोई बाहर नहीं है, उनके अंदर ही है, और बचपन से ही है। जिससे वो रन करते हैं उसी को लेके रन करते हैं। ये उन्हें भी नहीं पता, और ना ही फेमिनाइन को पता होता है। क्यों? दोनों ही अनअवेकन होते हैं, दोनों ही एक दूसरे को अपने साथ लेके घूमते हैं, ये उन्हें पता ही नहीं। एक नई शुरुआत होके रहेगी आपकी लाइफ में। जो भी फियर डर है फ्यूचर में रिलीज होगा। क्यों? आप उनके दिल और दिमाग से निकलते ही नहीं हो। उन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की, और भगवान से बोलते भी हैं कि हे भगवान, इस अब भी मिलवाने की क्या ज़रूरत थी, पहले ही मिला देते, है ना, पहले ही मिला देते। अब जब मैं इतना आगे निकल आया, अब मिलाने की क्या ज़रूरत थी। मगर क्या करें, फितूर तो आपका ही छाया है। फिज़िकली, इमोशनली, सब जगह से आप ही ने कब्ज़ा कर रखा है, और इसी वजह से वो आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, और घोड़ी लेकर आपके दरवाजे पे आना चाहते हैं। ये है उनकी करंट एनर्जी आपके लिए। यही सोच रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में वो आपके लिए, चाहे आपके पार्टनर दूर हो या पास हो, उनकी एनर्जी यही है आपके लिए। तो मैं देखती हूँ इस डेक से, नए डेक से, कि आज आपके पार्टनर आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए।
डू यू विश टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन? आप अगर भगवान से इस सिचुएशन को समझने के लिए प्रे कर रहे हो, इट इज़ अ टाइम टू मेडिटेट, सिट इन साइलेंस। अगर आप ये सोच रहे हो तो अभी मेडिटेशन करो, अपना क्राउन चक्रा एक्टिवेट करो। अनुलोम विलोम करने से हमारा क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है। आप एक जगह बैठ जाइए, भगवान से क्लैरिटी मांगिए, ये गाइडेंस है। ओपन योर कॉन्शियसनेस, लिसन फॉर योर सोल ट्रूथ एंड एम्बैरेंस इट विदाउट जजमेंट। ये एंजल कह रही है अपनी सब कॉन्शियस माइंड को ओपन कीजिए, इसलिए कि हमारे सारे जो रियल फीलिंग्स थॉट्स होते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में ही स्टोर होते हैं। ओपन योर कॉन्शियसनेस को ओपन कीजिए। लिसन फॉर योर सोल, अपनी सोल की ट्रूथ को समझिए। आपकी सोल क्या कह रही है, आपकी सोल क्या चाहती है। इम्बैरेंस इट विदाउट जजमेंट, और जो सोल कह रही है उसी को फॉलो करिए विदाउट एनी जजमेंट। मेंटल क्लैरिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस आर गिफ्ट ऑफ अ रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस। तब आपको मेंटल क्लैरिटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करोगे। जो चीज़ रियलिटी है अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो ये भगवान की तरफ से ही गिफ्ट होगा, और आपको ये रोज प्रैक्टिस करना है, तब जाके ये गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। Do you wish to gain a better understanding of a situation? It is a time to meditate, sit in silence, open your consciousness, listen for your soul's truth, and embrace it without judgment. Mental clarity and self-acceptance are gift of a regular meditation practice. तो ये है आज की एंजल गाइडेंस आपके लिए। तो आप कोई भी सवाल होता है आपके दिमाग में, आप भगवान के पास जाइए, थोड़ी देर बैठिए और भगवान से पूछिए। फिर अपने सोल से पूछिए, आपकी आत्मा, आपकी रूह क्या चाहती है, और जो रूह चाहती है, जो आत्मा चाहती है, उसी को कीजिए, उसी में ही विदाउट जजमेंट उसे आप एक्सेप्ट कीजिए और वही करिए जो आपका सोल आपको गाइड कर रहा है। तो आपको आगे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। यही गाइडेंस है। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, और सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं, अलग नहीं होती टैरोट रीडिंग में। अगर आपको सेम जेंडर में ही लव है, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होता है, ठीक है ना, या वाइस वर्सा भी होता है, फेमिनाइन एनर्जी मेल में होती है। तो सभी, मैं कह रही हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, फिर होमोसेक्सुअल, ये सब देख सकते हैं। एक ही रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग रीडिंग नहीं है। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, फायर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो 12 की 12 राशियां इसमें मौजूद हैं, और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ। और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करे आपने बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। पर्सनल रीडिंग आपको करवानी पड़ती है। ये जर्नल रीडिंग में आप जितना आपसे रेजोनेट करें लें। ये 12 राशि की रीडिंग है, और पर्सनल रीडिंग ऐसी नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है। तो ये जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये थी आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।